points and very important point I must say. देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। अ, एक बार एक फ्रूट सेलर होता था और वो फ्रूट सेलर मार्केट में जब फ्रूट्स बेच रहा अंकल था नमस्ते। तो उसके ना एक जो रेडी होती है जिसपे वो फ्रूट्स रखता है उसके ऊपर एक टैग लिखा हुआ था कि यहाँ पर ताजे फ्रूट्स बेचे जाते हैं। एक लाइन लिखी हुई थी। तो वहां से लोग निकल रहे थे तो उसमें से एक लेडी रुकी उसके फ्रूट स्टॉल के पास और उसने बोला कि सर फ्रूट स्टॉल है और ताजे फ्रूट्स हैं, ये बात स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है। ताजे फ्रूट्स बेचे जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है। तो ताजा वर्ड हटा दो, ताजे फ्रूट बेच रहे हो तो ताजा लिखने की क्या जरूरत है। सिंपल लिखो फ्रूट्स बेचे जाते हैं। तो अब जो बंदा सेल कर रहा है उसने क्या सोचा कि बात तो सही है एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उसने यहाँ फ्रूट्स बेचे जाते हैं सिंपल लिख दिया और ताजा हटा दिया। फिर एक पर्सन आता है, कहता है सर यहाँ फ्रूट बेचे जाते हैं तो यहीं बेचोगे और कहाँ बेचोगे, तो यहाँ हटा दो इसको। वो यहाँ भी हटा देता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो ऊपर लिखा आता है फिर फ्रूट्स बेचे जाते हैं। फिर एक तीसरा पर्सन आता है, वो कहता है फ्रूट्स की रेडी है तो फ्रूट्स ही बेचोगे, फ्रूट्स बेचे जाते हैं तो यहाँ से हटा दो इसको भी। वो भी हटा देता है। फिर चौथा पर्सन आता है, ऊपर खाली बोर्ड लगा होता है। वो कहता है खाली बोर्ड लगा हुआ है, कहता है कुछ लिख ले भाई, खाली क्यों रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम समटाइम ना, मैंने एक बात बोली थी अजम्पशंस के बारे में। हम समटाइम बहुत सारी चीजें सेल्फ अज्यूम भी कर लेते हैं लाइफ के अंदर, राइट। और हमें समझना यह है कि चीजें काम कैसे करती हैं। जैसे मिस्टेक्स के बारे में रजा जी ने हाईलाइट किया ना, तो हमें गलतियां भी पता होना चाहिए और क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। रजा जी ने स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें साथ साथ बैलेंस रखते हुए चली कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। और मैं मानता हूँ कि क्या नहीं करना है ये ज्यादा जरूरी है। जो नहीं करना है वो अगर पता होगा तो ऑफ कोर्स हम वो कर पाएंगे जो ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वी शुड वर्क द वे वर्क शुड बी डन। जिस तरीके से काम करना चाहिए वैसे ही करना जरूरी है, वैसे नहीं कि जैसे मेरा मन चाहता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ लास्ट में कि फेथ। जैसे रजत जी ने यहाँ पे बात करी थी कि अपने स्पॉन्सर जो भी आपको यहाँ लेकर आया पर्सन, फेथ होना बहुत जरूरी है। अनशेकेबल ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, है ना। उसी के साथ साथ आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स माइंड में कहीं ना कहीं बिजनेस तो है ना, कि यस यार इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है। ऑफ कोर्स वी हैव अ वंडरफुल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बट उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हमें इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में नॉलेज है उतनी। मैंने एक चीज बड़ी डीपली ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे लोग ना इस सिस्टम में आ जाते हैं और इवेंट्स को ना बहुत लेस अटेंड करते हैं। क्या कहते हैं यार हर बार वही तो होता है। जब आप जॉब करते हो तो जॉब में क्या डेली सेम काम नहीं होता। तभी तो आप 9 to 5 या 9 to 6 सेम जॉब के लिए ऑफिस जाते हैं ना। तो हर बार इवेंट्स पे जाने के लिए सेम बहाना क्यों। सेम काम ही तो हो रहा है भाई। सेम काम करके अगर 6 से 2-3 बना जा सकता है तो क्यों ना करें। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे समझना जरूरी है, काम वही रहता है, काम नहीं बदलता है। वी जस्ट अपग्रेड एज पर द रिक्वायरमेंट। हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आपको समझना यह है कि क्या हमने अपने आप को अपग्रेड किया है उस हिसाब से जितना जरूरी है सिस्टम के हिसाब से। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, इनार्जी के विजन के बारे में, कंपनी की फिलॉसफी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में ध्यान से समझें कि हम कितना जानते हैं, हमें कितनी नॉलेज है, हम कितना अंडरस्टैंड करते हैं, हमें कितना पता है, कितने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है उसके बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है। और रेगुलर इवेंट्स इवेंट्स की बात आई है तो मैं रजत जी एक आई थिंक पॉइंट ऐड करता हूँ इसमें
कि 17 सितंबर का हमारा एक मेजर इवेंट दिल्ली के अंदर, मेजर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इवेंट। और 17 सितंबर का एक अच्छा खासा इवेंट एक बहुत अच्छी लोकेशन पे हो रहा है। फिक्की ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर मंडी हाउस में है, उसके जस्ट अपोजिट में है त्रिवेणी कला संगम। इट्स अ फैबुलस प्लेस। 16 जुलाई को भी हमने वहां पर इवेंट किया था। जिन लोगों ने अटेंड किया था, दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द एम्बियंस एंड द लोकेशन इज वेरी गुड। एंड since we are doing it creating entrepreneur 3.0 this time, और एक वंडरफुल इवेंट होने जा रहा है। जिन लोगों ने उस इवेंट को नहीं अटेंड किया था, इस बार बहुत बड़ा मौका है सभी के पास और उसको अटेंड करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का। तो आप अपने शिक्षे से डायरेक्ट कनेक्ट करें रिगार्डिंग दी एंट्री टिकट्स, और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं इन इस प्रोसेस का। ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है, ये जो इवेंट्स है ना, ये मौका देते हैं हमें खुद को इन्वायरमेंट देने में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक ही चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है इवेंट्स। ये छोटे छोटे इवेंट्स इस बिजनेस की सोल है। हम आज माने या बाद में माने, मानना तो पड़ेगा, और ये रियलिटी है। राइट। तो ओवर टू रजत जी। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन। तो फाइनली हम लोग आज का जो हमारा ट्रेनिंग, आज का जो 4th डे है हमारा, आई एम श्योर आज का दिन भी आपको अच्छा लगा होगा। आज जो आपने सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे फील्ड में जाके। तो मैं सिर्फ फाइनल कुछ एक दो बातें करके मैं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। जैसे कि आई कंटिन्यू वेयर अर्जुन लेफ्ट। हमारा जो इवेंट है 17 सितंबर को होने जा रहा है। आप अपने अपने पासेस, अपने जो रिस्पेक्टिव 3A एंड अबव जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी 3 एंड अबव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट योर 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय टुडे इटसेल्फ। एंड आप अपनी अपनी एक नंबर आप उनसे ले लीजिए, कितनी नंबर ऑफ टिकट्स आपको चाहिए वो आप उनसे ले लीजिए आप, ताकि आप अपना स्पॉट सिक्योर कर पाए। बिकॉज द सीट्स आर वेरी 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 लिमिटेड, और 160 सीट्स है सिर्फ उस ऑडिटोरियम में, और 161 भी हम लोग वहां पर नहीं बिठा सकते। तो ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हो या आपको उस इवेंट में आना हो और आप मिस कर जाएं। तो आप अपने जितने भी 3 एंड अबव लीडर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए आज ही, और अपना जो स्पॉट है उसको रिजर्व करिए। और जितने भी 3 एंड अबव लीडर्स हैं वो अपनी एक लिस्ट बना के आप अपने शिक्षक डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, ताकि आप आपको कितनी नंबर ऑफ टिकट्स चाहिए और वो आप उसको आज ही सिक्योर करें। ठीक है, अपने स्पॉट को सिक्योर करें और अभी से इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप ग्रो कर पाए। अर्जुन, यू वांट टू से समथिंग? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि रजत जी ने यहाँ पे जो बात बोली है उसी में एक ही चीज ऐड करूंगा लास्ट में, कि 160 जैसे सीट्स हैं वहां पर, क्योंकि ऑडिटोरियम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। और सिंस इस बार चारों टीमें मिलकर कर रही हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली टू नियर बाय 200+ पीपल। बट हमारी भी लिमिटेशंस हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट का ही हम ध्यान रखेंगे। तो कोशिश करें कि हम, क्योंकि हम 17 सितंबर से पहले पहले ऑफ कोर्स हमें भी बुकिंग को बंद करना होगा। तो उससे पहले कोशिश करें कि जितने भी लोग मैक्सिमम अपनी सीट्स को Recording stopped. सिक्योर कर सकते हैं वो कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी टिकट्स को कंफर्म कर लें। थैंक यू। एंड एक गुड न्यूज मेरे को और आप लोगों को देनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग फरीदाबाद में भी इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ से। इवेंट इज गोइंग टू हैपन इन फरीदाबाद 24 को से है। आप अपनी डायरीज में अपना नोट डाउन कर लीजिए। 24 को फरीदाबाद में उसकी डिटेल्स आज आपको मिल जाएंगी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। आपके जो भी फरीदाबाद में नोन है या जो मिस हो गए 17 को ड्यू टू एनी रीजन, उनको आप 24 फरीदाबाद वाले इवेंट में जरूर बुलाइएगा। हमारा फर्स्ट इवेंट होने जा रहा है, उसको हमें मिलकर सक्सेसफुल बनाना है। So you have two important events in this month. First on 17th of September and second on 24th of September. And lastly, आप लोगों से एक छोटा सा फेवर चाहिए। छोटा सा फेवर ये है कि आप जिस भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, जो मेन ग्रुप्स में आप एडेड हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वहां पर एक शॉर्ट मैसेज दीजिए। आप जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को
अटेंड कर रहे हैं, एक शॉर्ट मैसेज उस ग्रुप में दीजिए। मैं आज की मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट के ऊपर आप एक शॉर्ट मैसेज आप उस ग्रुप में दीजिए कि आप ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आप इसके ऊपर अपना एक फीडबैक दीजिए। दैट वुड बी अ फीडबैक मैसेज इन द ग्रुप, ताकि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। देखिए, हम पर्सनली एक एक के पास जाके ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हमने इसको क्यों डिजाइन करा है, ताकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम सबको वो मैसेज दे सकें जो शायद हम 1-to-1 ना दे पाए, क्योंकि मेरी कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो फील्ड में जाके उस तरीके से ट्रेनिंग दे सके जिस तरीके से यहाँ पर मिलती है। तो आप अपने अपने ग्रुप्स में, अगर कोई एक छोटी सी 30 सेकंड्स की या 1 मिनट की वीडियो बना के डालना चाहता है, वो वीडियो डाल सकता है। अगर कोई रिटर्न कंटेंट डालना चाहता है, वो रिटर्न कंटेंट डाल सकता है। तो आप अपने अपने ग्रुप्स में जब हम इस स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे ट्रेनिंग के, तो वहां पर एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और हम चाहते हैं कि लोग जागें, नहीं जागेंगे वो अलग बात है, जाग जाते हैं तो अच्छी बात है। तो कल अगेन 6 बजे हम लोग फिर से शुरू करेंगे, और नए टॉपिक के साथ में, नए सेशन के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। एंड till the time, may you all have this amazing day ahead, and keep drinking Kangen water, keep talking to people. Yes, Laliji, you want to say something? गुड मॉर्निंग रजत जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। Yeah, good morning, Laliji. सर कल का टॉपिक थोड़ा बता सकते हैं ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर सकूं उसको। हम लोग इसको ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? एक चीज तो रजत जी, मैं एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट शेयर कर रहा था तो यहाँ पर कि जो आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन हुई है, बहुत सारे मैं नोटिस कर रहा था लोग नोट्स बना रहे थे। तो आज जो भी आप लोगों ने एब्जॉर्ब किया है इस ट्रेनिंग से, आप कोशिश करें अपने क्वेश्चंस भी लिखें। आई थिंक रजत जी वी कैन टेक क्वेश्चंस टुमारो, आई थिंक, है ना? ले सकते हैं बिल्कुल 15 मिनट्स का, क्योंकि अभी टाइम हो गया इसलिए नहीं लिया। कल ले राइट, सकते हैं 15 मिनट्स से, डेफिनेटली। एज पर टुडेज ट्रेनिंग। राइट, तो आप अपने क्वेश्चन लिख लें, वी विल टेक इट टुमारो। तो ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जाने वाली गुड मॉर्निंग है जैसे आने वाली गुड मॉर्निंग होती है। तो मे यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड, कीप ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, कीप स्माइलिंग, कीप टॉकिंग टू पीपल, मे यू शाइन। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू बाय सो मच, Well हैव अ done. गुड डे, बाय, टेक केयर। Thank you. Bye bye. बाय।